जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके की टॉपिक वाइज क्वेश्चन की ये पहली क्लास है। तो इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी को कवर करेंगे और पॉलिटी का शुरुआत से मैंने उठाया है, ये पहला वीडियो है पॉलिटी का। और सारे वीडियोस चैनल पे आएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भरोसा कर सकते हैं, अच्छी वीडियोज़ आप पे आएंगे। भारतीय संविधान हम शुरू कर रहे हैं। का संविधान का बेसिक सा चीज़ हम पहले देखेंगे कि संविधान कैसे बना, किस तरीके से बना, कौन कौन सा एक्ट आया। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस इससे हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। चलिए, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास सबसे पहले हम देखेंगे। दरअसल संविधान होता क्या है, तो किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज जो किसी भी संविधान को उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो सबसे पहले संविधान क्या होता है कि एक राजनीतिक दस्तावेज होता है जिसमें सभी तरीके से लिखा होता है कि कैसे देश चलेगा, कैसे कैसे इलेक्शंस होंगे। डेमोक्रेसी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 तरीके के संविधान होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित संविधान जैसे कि अपने भारत का है, और अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का है, वहाँ पे कोई संविधान लिखा हुआ नहीं है, बस कानून ऐसे ही बन जाता है। सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले संविधान जो सही रूप से संविधान बना था वो अमेरिका में बना था। और सबसे अगर बड़ा कहा जाए, सबसे बड़ा सबसे कठोर संविधान अगर कहा जाए तो वो भारत का ही है। भारत में संविधान बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। अब संविधान ऐसे ही तो ले लिया नहीं गया। हुआ ये कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कई देशों के संविधानों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको उठाया और अपने संविधान में डाला। कुछ लोग इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट है, बस ऐसा नहीं है। दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें हमने अपने संविधान में शामिल की हैं, इसलिए हमारा देश का संविधान सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माना जाता है। पहले हम ये देखेंगे कि देश में ये कानून बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, कि एक राजनीतिक व्यवस्था होगा, एक बुनियादी ढांचा होगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ये 1600 में कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद वो इंडिया आई, उसने आपके 1757 में आपके सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें प्लासी को जीत के उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो 1773 में अंग्रेजों ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। वहाँ से आपके कुछ दस्तावेज बनाए गए कि आपके भारत का कानून ऐसे ऐसे चलाया जाएगा। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया उसने संविधान सभा की स्थापना करवाई, और उसके हिसाब से आपके संविधान का सारा ढांचा तैयार हुआ जो कि अभी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर की युद्ध हुए। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पूरा अपने बंगाल पे शासन हो गया, और इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए कई एक्ट पारित किए गए, नए नए कानून लेके आए गए अंग्रेजों के द्वारा। उसी में एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि कैसे आपके इंडिया के सारे कानून को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो सबसे पहले आपके इंडिया में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1774 में कहाँ पे बना था, कोलकाता में बना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। फिर हम देखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था। भारत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान में बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिया गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ये जो म्यांमार का हिस्सा था, जिसे तब बर्मा कहा जाता था, तब इसका नाम बर्मा होता था, उसको इंडिया से अलग कर दिया गया था, वरना ये पहले ब्रिटिश शासन का ही भाग था। और इसी के अंतर्गत सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे हम आरबीआई आज बोलते हैं। उसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया था। तो तीनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे कि म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए आगे क्या है कि 1946 का कैबिनेट मिशन, यही कैबिनेट मिशन है जो कि संविधान के जिसने संविधान सभा गठित की थी। तो आपसे क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि संविधान सभा किसने गठित की थी, तो इसी कैबिनेट मिशन ने गठित की थी। ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। अब ये 389 किस किस तरीके से थे, तो जैसे अपना जो इंडिया था
वो इंडिया पे जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो पूरा पूरा सीधे रूप से नहीं था। जैसे कुछ प्रांत तो उसके सीधे अधीन थे, जैसे 292 प्रांत थे, तो ये सीधे सीधे ब्रिटेन के कंट्रोल में आते थे, और 93 देसी रियासतें थी। ठीक, इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर आए थे, तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आए थे। प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आज हम लोग एमएलए एमपी चुनते हैं, वैसे तब ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। 93 देसी रियासतों के सदस्य आए थे और 4 चीफ कमिश्नर आए थे उसमें, तो ये कुल मिला के 389 हुआ था। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि पहली बार जब 1946 में संविधान सभा गठित हुई थी, उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, ये अलग अलग नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। बाद में जब पाकिस्तान से डिवाइड हो गया था, तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। कैसे, हम देखेंगे कौन कौन से डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन कौन से डेट है? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। आप कैसे याद रखेंगे? तो 2-2 दिन के गैप पे ये पड़ता है। 9 के बाद 2 दिन गैप पे 11 और 11 के 2 दिन बाद 13। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, यानी कि संविधान सभा बनी, 389 सदस्य आए आपके, और उसकी पहली बैठक हुई। और इस सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसी के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक जब हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। एक फैक्ट और याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उसका मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर को आपके राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए, जिसे आजकल हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हो गई। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अब कुछ समितियां बनाई गई कि कौन क्या काम देखेगा। जैसे हर किसी को हर कोई काम तो दिया नहीं जा सकता है। अब जैसे कि एक प्रारूप समिति बनाई गई कि जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें भाषा का त्रुटि ना हो, उसको सही ढंग से लिखा जाए ना लिखा जाए, या उसको किस तरीके से लिखा जाए, तो ये प्रारूप समिति का काम था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं को आपके भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं, दरअसल संविधान तो पूरे देश ने बनाया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको निर्माता बोला जाता है। और दूसरा, इन्हीं के दिए हुए धाराओं पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी संविधान सभा में। ठीक है, इसलिए इनको बताया जाता है कि संविधान निर्माता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके लौह पुरुष थे। संघीय संविधान समिति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रध्वज संबंध समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये काफ़ी विवादित रहता है, इस पर क्वेश्चन कई बार लोग भूल जाते हैं। तो राष्ट्रध्वज वाला जो भी मामला होगा वो राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। और संघीय संविधान समिति ये कौन देखेगा? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या होता है कि 3 जून 1946 में आपके संविधान सभा का गठन हो चुका है। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया है और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। लेकिन 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, अब 14 अगस्त, वैसे तो आज़ाद एक ही दिन किया गया था, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को आपका भारत बन गया। देश के विभाजन के बाद क्या हुआ कि कुछ सदस्य, कुछ राज्य और कुछ इलाके आपके दूसरे देश में जब चले गए, तो उनके लिए तो हम कानून बनाएंगे नहीं। तो अब पूरे सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। पहले कितनी थी? 389 थी। उसमें से घट क्यों गए? क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान के इलाके में चले गए। अब जब पाकिस्तान के इलाके में वो प्रांत चले गए, तो उस प्रांत के प्रतिनिधि भी वहाँ की संविधान सभा में जाएंगे, यहाँ पे तो जाएंगे नहीं। तो बस यही लॉजिक है यहाँ पे। तो 229 प्रांतीय सदस्य यहाँ पे हुए और 70 देसी रियासतों के सदस्य हुए। इस तरह के मिला के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 299 हो गई। ये बंटवारे के बाद के संविधान सभा का पुनर्गठन है। पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दुनिया भर में संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। उसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर
1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। इसीलिए आपके 26 नवंबर को आप देखते होंगे कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आप ये चीज स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा भी गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आपका संविधान बन गया था और संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर 1949 को ही जब पूरा संविधान बन चुका है तो इसे लागू अगले साल 26 जनवरी को क्यों किया जा रहा है, यानी कि 2 महीने का गैप क्यों दिया जा रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, एक फैक्ट आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहले ही ये बात बोल चुकी थी कि आज से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं। इसी दिन लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और उसी दिन से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था। लेकिन 1930 से लेकर 1947 तक तो हम गुलाम ही थे, तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मना सकते थे। तो उस दिन यहाँ पे निश्चय किया गया था कि हर उसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता मिली कब, हमें 15 अगस्त को मिल गई। तो 26 जनवरी की डेट भी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, ताकि इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहे और देश में इसका महत्व बना रहे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी और संविधान के निर्माण पर कुल मिला के 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे। जब संविधान नया बना था, यानी कि मूल संविधान जिसको बोला जाता है, तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और उसके बाद इसमें कई सारे संशोधन हुए, तो इस समय इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, इसमें 395 अनुच्छेद नहीं है, 400 से ज़्यादा अनुच्छेद है। तो दरअसल मूल रूप में भी इतने ही अनुच्छेद थे और अभी भी इतने ही अनुच्छेद हैं। बस हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए 201वां अनुच्छेद है, तो इसी का का और खा जोड़ दिया गया है कि 201 का का और 201 का खा, 201 का गा। इस तरह से ये अनुच्छेद बढ़ गए हैं आपके, और 400 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद अभी 395 ही हैं। हाँ, अनुसूचियाँ आपका बढ़ के 8 से 12 हो गई हैं। तो याद रखेंगे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अभी के समय में है, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कुल 114 दिन बहस हुई थी, ये चीज आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ और काम क्या क्या थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, और सारे एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ऐसे याद रखेंगे कि 2 दिन पहले, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले राष्ट्रगान अपनाया गया और संविधान लागू होने वाले दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और बाकी 1947 को ही, 22 जुलाई 1947 को ही आपका राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा तो 1946 में ही बन गई थी, है ना। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जब बना था तो किन्हें कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल जी आपके पहले गृह मंत्री थे, ये सबको मालूम होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। अब आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जिसके पास शिक्षा होगी उसके विचार कैसे होंगे, आज़ाद होंगे। तो अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कैसे होंगे, आज़ाद रहेंगे। तो इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को क्या दे दिया गया था, शिक्षा मंत्री दे दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को क्या दिया गया था, रेलवे मंत्री दिया गया था। अब जॉन नाम सुन के आप जानेंगे किसी अंग्रेज का नाम है, और रेलवे सबसे पहले कौन लेके आया था, अंग्रेज लेके आए थे। तो रेलवे किसको दिया गया, अंग्रेज नाम वाले एक व्यक्ति को दिया गया। वैसे वो ईसाई रहे होंगे, इंडियन ही रहे होंगे, बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऑफेंड मत होना, कि जॉन नाम से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अंग्रेज लग रहा है, तो इन्हों को ही अंग्रेजी चीज दी गई होगी, यानी कि रेलवे कौन लेकर आया था, अंग्रेज लेके आए थे। बाबू जगजीवन राम को क्या दिया गया था, श्रम मंत्रालय दिया गया था। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो श्रम करेगा उसका जग में नाम होगा, राम को नाम से याद रखेंगे
कि जग में नाम कैसे होगा, जब आप श्रम करेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे तब आपका जग में नाम होगा। तो इसी तरह जगजीवन राम जी को क्या दिया गया था, श्रम मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह में क्या आ रहा है, बल आ रहा है, तो बल किसको रिप्रेजेंट करता है, बल प्रोटेक्ट करने को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा। तो बलदेव सिंह जी आपका रक्षा मंत्री थे। ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर, इनको अमृता कौर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो आप उससे ऑफेंड नहीं होंगे। पंजाब की राजकुमारी थी, ये पंजाब की रहने वाली थी। अमृत कौर जी को क्या दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। अब जो राजकुमारी रहेगा वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेगा ही, इसीलिए उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और आर.के. षणमुखम शेट्टी, आर.के. षणमुखम शेट्टी जी को क्या बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था, यानी कि उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो ये आप याद, तो आपकी थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें करवा दी हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो पॉलिटी बहुत बड़ा है, इसका ये पहला वीडियो और पहला टॉपिक हमने कवर किया है। ठीक, इसके बाद भी और सारे वीडियोस आएंगे, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं, आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो जब पहली बार संविधान सभा बैठी थी उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389 थी। मैंने बाद में बताया, सबसे पहले मैंने यही बताया था। बाद में कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। ये क्वेश्चन देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, तो उस समय 15 महिलाएं शामिल थीं जो कि आपके संविधान सभा के समिति में थी, और 15 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को ही आपका भारतीय संविधान अपनाया गया था, और 26 नवंबर को ही आपका क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप भूलेंगे नहीं कि भारतीय संविधान अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1947 को हुई थी, जहां पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1947 को दूसरी बैठक हुई, वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को आपका अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद 13 दिसंबर को आपका तीसरी बैठक हुई, और वहाँ पे क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, और उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य चालू हो गया था। निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा केंद्र में द्विशासन अधिनियम, द्विशासन प्रणाली चालू की गई थी, तो आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली चालू की गई थी। दो शासन यानी कि केंद्र भी रहेगा और राज्य भी रहेगा। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।